पे इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में प्राकृतिक आपदाओं की जो है वो टॉपिक को देखेंगे डियर। और ये जो है वो मैं एक अपने व्यूअर को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने शायद मेरा जो है वो ऑल प्लेलिस्ट नहीं देखा है। उन्होंने वो कमेंट किया था कि ज्योग्राफी का जो है वो बना दीजिए और जो है वो साइंस का। तो साइंस का मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, घट्टा चक्र तो बना हुआ है। आप ज्योग्राफी का जो है वो देख लीजिएगा यूथ कंपटीशन का, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ जो है सेक्शन आपका रिमेन रह गया तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, विज़िबल भी है इसके सेक्शन। अगर आप ऊपर देखना चाहें तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ कि आपका क्रॉस वाली जो है वो सेक्शन ज़ोन 4 में है। उसके अलावा जो है वो माइनस वाली जो है ज़ोन 3 में, प्लस वाली जो है वो ज़ोन 2 में आती है, और आपका ज़ोन 5 में जो है वो राउंड सेक्शन की आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके देख लीजिए डियर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 2 प्लस वाली क्या है, तो हमारी जो है वो ज़ोन 2 में है, तो ये जो है ज़ोन 2 वाले हिस्से में आती है, ठीक है। याद रखेंगे ज़ोन 2 वाली जो है इसे आपका जो है वो गुजरात वाला हिस्सा हो गया, कुछ राजस्थान का भी जो हिस्सा जो हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि माइनस वाली जो है वो आपका ज़ोन 3 में आती है, तो ये ज़ोन 3 है, ये 2 है। उसके अलावा जो है ज़ोन 5 में क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो राउंड वाली हो जाएगी, तो ये 5 वाले सेक्शन की है। उसके अलावा माइनस में जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो है मल्टीप्लाई में जो है वो ज़ोन 3 की है, तो ये मल्टीप्लाई वाले जो है वो ज़ोन आपका 4 में है, ठीक है, 4 हो जाएगा। और 3 वाली जो है वो आपने देख ही लिया है, तो यही सब है आपका सेक्शन। तो यहाँ पे जो है वो विज़िबल हो पाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे तो समझ ही जाएँगे। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में ज्योग्राफी सेक्शन में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जो है भारत में आए हुए 1200 जो है भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को जो है निम्न 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। अगर भूकंप जोन की बात करें, प्रभावित क्षेत्र से संबंधित बात करें, तो जोन 2 में जो है वो 1 और 2 दोनों सम्मिलित है, न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका जोन 2 यानी जो है वो आपका भूकंप होगा लेकिन कम प्रभाव का रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन-कौन एरिया। तो आपका जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होगा, यानी कहने का मतलब कि राजस्थान तो ये हिस्सा ऊपर वाला हो गया ये आपका, तो इसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो राजस्थान का आपका जो है वो ज़ोन 2 के अंतर्गत आएगा। पश्चिमी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी बीच वाला हिस्सा जो है उसका पश्चिम हिस्सा क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो ज़ोन 2 में आ जाएगा। आपका दक्षिणी जो है वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो पश्चिमी उड़ीसा का हिस्सा हो जाएगा, यानी उड़ीसा आप जानते हैं कि आपका पूरब एरिया में पड़ता है, बंगाल से सटे हुए। आंध्र प्रदेश जो है आप देख सकते हैं क्या जो है वो उड़ीसा से नीचे है। अधिकांश पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, यानी पश्चिमी और बीच वाला हिस्सा। कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र शामिल है, यानी जो है वो साउथ इंडिया में कर्नाटक का जो है वो शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भूकंप, ये क्या है कि आपका जो है वो ज़ोन 2 में भी है। अब भूकंपीय तीव्रता जो है ज़ोन 6 में है या कम है। कुल क्षेत्र का जो है वो आपका 43% जो है वो भूकंप ज़ोन में आता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये ज़ोन 2 के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ज़ोन 3 में आप देख सकते हैं कि मध्यम प्रभाव का क्षेत्र है, और बिहार, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती, उसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो है वो भाग हो गया, उसके अलावा बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल का जो है वो आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। भूकंपीय जो है वो आपका तीव्रता जो है 7 तीव्रता के अनुसार अगर देखेंगे, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, यानी जो गुजरात ये वाला हिस्सा आप जानते हैं कि तो पूर्व वाला हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिस्सा जो है वो जो आपका 7 के अंतर्गत आता है। दक्षिण एवं पश्चिमी जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाएगा। साउथ इंडिया वाले हिस्से में पश्चिमी जो है वो घाट हो जाएगी, ये जानते हैं कि पश्चिमी घाट ये जो है वो कंसीडर करते हैं। गोदावरी आपका जो कृष्णा डेल्टा भाग तथा पश्चिमी तटीय भाग, तो ये टोटल जो है वो 27% जो है वो आपका ज़ोन 7 के अंतर्गत आता है। आप जो है वो देख सकते हैं कि ज़्यादा हिस्सा जो है ज़ोन 3 के अंतर्गत आता है, या जो 6 में दिया हुआ है आपका 43%, ठीक है। ये ज़ोन 3 नहीं है, ये 2, 1 और 2 सम्मिलित होकर के है, तो देख लिया आपने। चलिए यहाँ देखते हैं। ज़ोन 4 में देखेंगे अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र में है, तो सिक्किम जो है वो है, बिहार भी है अपना, उत्तरी बंगाल हो जाएगा, बंगाल का उत्तरी एरिया, हुगली डेल्टा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग हो जाएगा।
आपका दिल्ली और उत्तरी हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाले एरिया, पश्चिम में काठियावाड़ यानी महाराष्ट्र वाले एरिया जो है उसे लेकर के राजस्थान का एरिया हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता जो है वो आपका 8 के अंतर्गत देखेंगे तो आपका जो है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर जो है वो अर्ध चंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र एवं कोंकण तट का जो है दक्षिणी भाग हो जाएगा। और टोटल जो है वो आपका तीव्रता 8 में जो 18% आता है। ज़ोन 5 में अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र देख सकते हैं कि सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र और गुजरात का कच्छ प्रदेश हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता जो है वो आपका 9 में देख सकते हैं कि या अधिक देखिए कुल क्षेत्रफल 12% है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जो है वो संबंधित प्रमुख तथ्य को देखेंगे। एक चीज़ मैं अपने वो जो है वो यूट्यूब व्यूवर्स को बता देना चाहती हूँ, ये जितने भी डेट मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना डियर, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वन लाइनर में जो है एलिमिनेट करने के लिए आता है। क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस भी दिया है तो आप उससे भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और पीपीसी तो मैं देती ही हूँ। अधिनियम पारित होने का वर्ष जो है बात करें तो आपका 2005 का रहा है। अधिनियम के लागू होने की तिथि जो है वो ऐसे ही पूछा भी जाता है, 23 दिसंबर 2005 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य का जो है वो कौन होते हैं तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय यानी जो है नेशन के जो है पीएम होते हैं और राज्य के जो है सीएम हो जाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है वो आपका जिला अधिकारी होते हैं, आईएएस वगैरह लोग। चलिए यहाँ देख सकते हैं भूस्खलन प्रवण क्षेत्र को देखेंगे, बाढ़ प्रवण क्षेत्र और सूखा प्रवण क्षेत्र को देखेंगे। तो भूस्खलन जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होता है, तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। हिमालय की वलित पर्वत श्रृंखलाएं अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और जो है वो नीलगिरी में जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। आपका जो है वो ये जो है वो भूकंप प्रवण वाले क्षेत्र आप जहाँ पे जो है वो समुद्र तट से देखेंगे ये वाला हिस्सा, अंडमान निकोबार वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, हिमालय वाला ऊपर वाला देख ही सकते हैं। उसके अलावा पूर्वी खंड में आप देखेंगे, पूर्वी खंड में जो है वो घाघरा नदी से लेकर के पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्रा यानी जो है वो आसाम वाला एरिया, कोशी एवं ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ भारी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होती है। कोशी तो जानते हैं कि नेपाल से जो निकलती है। चलिए उत्तरी खंड को देखेंगे, तो उत्तरी खंड में हम देखने वाले हैं यहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो सूखा प्रवण क्षेत्रों में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान में ज़्यादातर भाग जो है वो विशेष करके अरावली के पश्चिमी में स्थित जो है वो आपका पश्चिमी में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो है अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें जो है वो इसमें जो है वो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है, जहाँ 90 की मिलीमीटर से जो है वो मिलीलीटर से जो है वो कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो देख लिया आपने। अधिक सूखा प्रभावित जो है वो क्षेत्र को देख सकते हैं। इसमें राजस्थान के पूर्वी जो है वो भाग है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग हो जाएंगे, कर्नाटक का पठार हो जाएगा, तमिलनाडु के उत्तरी भाग हो जाएंगे, झारखंड का जो है दक्षिणी भाग और उड़ीसा का जो आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान के उत्तरी भाग हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हो जाएंगे और गुजरात के बचे हुए आपका जो है वो जिले हो जाएंगे, कोंकण को छोड़ करके जो महाराष्ट्र, झारखंड, उसके अलावा जो है तमिलनाडु, कोयम्बटूर, पठार और जो है वो आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए आपका भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। ठीक है, तो आपका जो है वो देख सकते हैं ये वजह मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र हमने देखा था डियर। ठीक है, अभी जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ जो है भूस्खलन वाला जो है हिस्सा को पहले पॉइंट में और देख लेते हैं। यहाँ पे भूस्खलन वाले जो क्षेत्र थे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, मानव निर्मित क्षेत्र जहाँ सड़क और बांध का निर्माण हो, अधिक सुविधता वाला जो क्षेत्र के रूप में देखेंगे। तो हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़ करके मध्यम और जो है कम सुभेदता क्षेत्र जो है देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और जो है हिमालय प्रदेश में स्थित अरावली आपका पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम और पूर्वी जो है वो घाट एवं जो है दक्कन पठार के विस्तृत छाया क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये आपने देखा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे जो है दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तरी हिस्से में देखेंगे। ये उत्तरी हिस्सा है आपका। आप खुद भी अगर आपको जो है वो मैप आता होगा ना, जो है वो आपका फिजिकल मैप अगर आप जानते होंगे भौतिक की कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ जो है वो हिमालय है, तो आप रिलेट कर पाएंगे।
आपका जो उत्तरी में देख सकते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्यवर्ती खंड से देखेंगे तो ये गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा एवं राजस्थान, चंबल, बनास, साबरमती, नर्मदा आदि नदियाँ बाढ़ से प्रभावित है करती हैं। दक्षिणी खंड से संबंधित देखेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उसके अलावा जो है वो आपका मध्य जो है वो पूर्वी खंड, यहाँ पर जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में जो है वो आपका देख सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में आपका महानदी, उसके अलावा जो है वैतरणी और ब्रह्मणी नदियाँ बाढ़ से प्रभावित करती हैं। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो आपका बाढ़ी प्रवण क्षेत्र था, इससे पहले भूस्खलन क्षेत्र हमने देखा था, बाढ़ प्रवण वाले क्षेत्र भी हमने देख लिए, ठीक है। अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन मैं आपको श्योर करती हूँ कि जब मैं भी पढ़ती थी ना तो मुझे भी टफ लगता था ये चीज़ें। बट धीरे-धीरे जो मैं आपको देखेंगे, ज्योग्राफ़ी इतना बेस्ट सब्जेक्ट है ना, मुझे तो साइंस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट पसंद है तो मुझे ज्योग्राफ़ी बहुत पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप जो है वो मैप के थ्रू जो है वर्ल्ड को देख सकते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो जियोपॉलिटिक्स को भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारा वर्ल्ड आपका जो डिवाइड किया गया है, किस तरह से जो है वो हमारा फिज़िकल फीचर यानी भौतिक जो है वो वनस्पतियाँ किस तरह की हैं, किस तरह से जो है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, कहाँ सूखा है, कहाँ जो है वो मध्य खंड है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, मुझे तो पसंद है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की जो है वो संसद द्वारा आपदा प्राधिकरण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को 23 दिसंबर 2005 को आपका जो है वो भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और जो है राज्य के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के जो है विनिर्माण की परिकल्पना की गई, ताकि जो है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत आपका कार्यविधि लागू की जाए। भारत के जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए आपका जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, ठीक है? यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे पीएम होते हैं, राष्ट्रीय वाली। एनडीएमए का गठन जो है वो केंद्र प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों में जो है मुख्यमंत्री होते हैं, जिला में जिला अधिकारी होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था 2005 में किया गया, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। भारत में जो है आपदा प्रबंधन के लिए जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपका जो है डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है वो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका जो है वो पीएम होते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है? चलिए देख लेते हैं डियर। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ए सही हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे सीएम ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्यमंत्री बी सही हो जाएगा। जो आपका भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, तो हिमालय उत्तर पूर्वी आपका पहाड़ियाँ हो जाएँगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपने डिटेल देख लिया। भारत में जो भूस्खलन के 3 प्रमुख क्षेत्र हिमालय एवं उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हो जाएँगी, पश्चिमी घाट हो जाएगा, दक्षिणी पठार हो जाएगा, ठीक है? पश्चिमी घाट ये वाला एरिया, दक्षिणी पठार जो ये वाला देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हिमालय उत्तर वाला, और ये जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट जो है ना, उत्तर पूर्वी पहाड़ी हो जाएँगे, जिसमें आपका हिमालय एवं जो है वो उत्तर पूर्वी पहाड़ी सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे अत्यधिक प्रवण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो है मध्यम या कम प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि बाढ़, भूकंप और जो है वो सूखा, सुनामी से संबंधित आप प्रश्नों को देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा दूर रखने का कोशिश करती हूँ डियर, तो इससे आपको क्लियर विज़िबल हो जाएगा। बाढ़ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान हो जाएँगे, तो 2 सही हो जाएगा। भूकंप तो जानते हैं हिमालय क्षेत्र में होते हैं, तो 1 हो जाएगा। सूखा, ये ड्रॉट जो है वो सूखा होता है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी और जो है वो मध्य भारत के क्षेत्र हो जाएगा। सुनामी जो है भारत का दक्षिणी आपका तटीय क्षेत्र हो जाएगा। तो आपका 2, 1, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा डियर, तो ए जो है वो टू बी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्ट करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सही सुमेलित युग में इस प्रकार है, प्राकृतिक आपदा और जो है प्रभावित क्षेत्रों को देखेंगे। बाढ़ जो है उत्तर पूर्व
उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र है, भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र है, सूखा जो है पश्चिमी और जो मध्य भारत के क्षेत्र है, सुनामी दक्षिण का जो है तटीय आपका क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है भारत में बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। साल आपका 1954 में, तो बी आपका सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि सन 1954 की भीषण बाढ़ के बाद भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा की। कब? तो 1954 में। यह जो है कार्यक्रम 3 चरणों में विभाजित किया गया। तत्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक उसको ठीक किया जा सके बांध वगैरह को। तत्कालिक बाढ़ प्रबंधन बाढ़ से संबंधित आंकड़ों का संकलन और आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायों तक सीमित है। अल्पकालीन चरणों में कुछ आपका जो है वो चुने हुए क्षेत्रों में नदियों के किनारे तटबंध का निर्माण किया जाता है, जबकि जो है दीर्घकालिक चरण में वर्षा के आपका पानी का भंडारण नदी एवं सहायक नदियों पर जो है वो जलाशय के निर्माण कार्य आदि किए जाते हैं। 1976 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बाढ़ आपका आयोग का गठन किया गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो आपका उचित जो है वो तीव्रता की जो है भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो उत्तरांचल तो आएगा, कच्छ भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, लेकिन आपका जो है वो कर्नाटक नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये स्पेशली जो है वो कंसीडर करता है जोन ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी, यानी कौन कितना जो है ज़्यादा प्रभावित वाले जो है भूकंपीय क्षेत्र में आता है। कर्नाटक का जो है वो पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो एक स्थिर एवं दृढ़ स्थलखंड है, जहाँ पर भूकंप का सबसे कम आपका जो है वो कम होता, प्रभाव कम होता है। इसी के कारण इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। कर्नाटक के पठार को क्षति आपका जोखिम यानी डैमेज रिस्क के परिणाम के आधार पर जोन 2 में यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अध्ययन आपका संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1 और 2 में को जो है एक में समाहित कर अब जो है जोन 2 का आपका निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब जो है वो देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, समाहित कर दिया गया जोन 1 और 2 को। अब जो है वो जोन 2 के अंतर्गत ही इसको कर दिया गया है। इससे पहले पूर्व जो है वो कितने विभाजक थे? तो आपका 5 क्षेत्रों में विभक्त था, लेकिन अब जो है 4 क्षेत्र है। चलिए देख सकते हैं। भूकंप जोन 1 और 2 जोन 2 में शामिल न्यूनतम प्रभावित वाले क्षेत्र है। अगर देख सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का दक्षिण एरिया और पूर्वी एरिया, यहाँ से देखेंगे ऐसे। जैसे ये हमारा जो राजस्थान है ना, तो ये देखेंगे आपका पूर्व दक्षिण ये वाला हिस्सा, पश्चिमी आपका जो है वो मध्य प्रदेश और दक्षिण आपका जो है वो छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का पश्चिम हिस्सा और जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा नीचे वाला, पश्चिमी जो है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। आंध्र का जो है अधिकांश पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग हो जाएंगे, और आपका कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र शामिल है यहाँ पे जोन 2 में। जोन 3 में देखेंगे तो मध्यम प्रभाव का क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती एवं दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार एवं आपका पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र, गुजरात एवं पूर्वी भाग हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, दक्षिणी एवं पश्चिमी जो है मध्य प्रदेश हो जाएंगे, पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग तथा आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो जाएंगे। यहाँ पे जोन 4 में देखेंगे अधिक प्रभाव का क्षेत्र से संबंधित देखें तो सिक्किम है, बिहार है, उत्तर बंगाल है, हुगली डेल्टा उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग है, दिल्ली है, उत्तरी हरियाणा है, आपका पंजाब हो जाएगा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी में जो है कटियावाड़ तट से लेकर के राजस्थान के जो है वो दक्षिण पश्चिमी भाग तक आधे चंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र एवं कोंकण तट का दक्षिणी भाग हो जाएगा। जोन 5 में देखेंगे अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र है तो सभी जो पूर्वोत्तर राज्य आपका बिहार, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड, उसके अलावा जो है हिमालय एवं पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो आपका क्षेत्र भूकंप के सामान्य खतरा की आशंका वाला क्षेत्र है, तो आपका जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले देखेंगे भारत को जो है कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो 4, पहले 5 था लेकिन अब 4 कर दिया गया है। पहला देख सकते हैं कि भारतीय उप महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप गहनशील है, जिसका कारण है तो ये जो है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया की वजह से जो है वो
उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी यानी जो है वो उत्तर हिस्सा का जो है पश्चिमी आप कहीं यहाँ देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है वो देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो है हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो ये ऐसे हो जाएगा। डिटेल देखेंगे डियर, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय जो उपमहाद्वीप का आपका उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप गहनशील है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में भूकंप आते हैं। यह जो है वो क्षेत्र विनाशात्मक आपका प्लेट किनारे पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती आपका क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसलिए आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण आते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल की जो है खाड़ी में अधिक ताप के जो है कारण बने निम्न वायुदाब के कारण अधिक चक्रवात आते हैं, जो कुल चक्रवात का लगभग 80% है, जबकि 20% आपका चक्रवात पश्चिमी तट पर आते हैं। वायुमंडल में मिलने वाले पवन विक्षेपों को जो है चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और जिनके जो है चारों ओर केंद्रीय समवायुदाब रेखाएं पाई जाती है। इनमें अंदर से जो है वो बाहर की ओर जाने पर वायुदाब जो है क्रम से बढ़ता जाता है। चक्रवात प्राय जो गोलाकार, अंडाकार अथवा अंग्रेजी आपका भाषा के भी आपका अक्षर के आकार के होते हैं। आगे देख सकते हैं, भारत का सबसे जो अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है तो बिहार हो जाएगा। चलिए कोशी रिवर की वजह से दिया। भारत का जो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है वो बिहार है, जिसका कारण कोशी नदी का बहना है। कोशी एक जो है ऐसी नदी है जो निरंतर आपका जो है वो मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिससे बाढ़ की जो है विभीषिका आपका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला और अन्य जो है छोटी नदियाँ बाढ़ में आपका जो है वो कारण बनती है, बाढ़ बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। चलिए आगे देखते हैं डियर। या कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, तो कथन ये सही है। कोयना भारत का एक जो है वो भारत कोयना बांध जो है वो कारण है कि कोयना बांध एक जो पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, जो कोयना आपका जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कथन कारण दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का कोयना आपका क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण कोयना आपका बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। जलस्तर के परिवर्तन से जो है विवर्तनी के जो है सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपरी हल्की आपका प्लेट विक्षेपित हो जाएगी, जिससे जो है वो भूकंप आ सकता है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्रकृति आपदाएं आती है, तो उड़ीसा में सबसे जो है वो क्लाइमेटिक जो है वो आपका नेचर क्लाइमेटिक ऑकर मोस्ट होता है, तो ये स्टेट टू बी कंसीडर एज अ उड़ीसा। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती हैं, क्योंकि आपका जो है उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और प्रति चक्रवात की दशाओं के कारण उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं अकाल का सामना आए दिन करना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपको सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो बर्मा म्यांमार जिसको कहते हैं का तटीय क्षेत्र बिल्कुल है। गुजरात का जो है वो तटीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि 2003-4 में जो काफ़ी भयानक भूकंप आई थी, बंगाल के जो है वो आपका तटीय क्षेत्र सारे है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र और जापानी तट आदि प्रमुख है। सुनामी एक जो है भूकंपीय लहर है, जो बड़े पैमाने पर समुद्री पानी में हलचल पैदा कर देती है। सुनामी का प्रमुख कारण जो है भूकंप होता है। सुनामी 3 प्रकार की होती है। दूरस्थ जो है सुनामी, क्षेत्रीय सुनामी और स्थानीय सुनामी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लातूर किस जो है वो प्रांत में है, तो महाराष्ट्र में है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं लातूर महाराष्ट्र में है और यहाँ पर जो है वो 1993 ईस्वी में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी। इस क्षेत्र में भूकंप का कारण कोयना आपका भीमा ब्रंश में कोयना बांध के निर्माण से है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं डियर। बाढ़ वाले एरिया में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र हो जाएंगे।
भूकंप जो हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र हो जाएगा 1 हो जाएगा। सूखा जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मध्य पूर्वी भारत हो जाएगा 4 हो जाएगा। चक्रवात तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड उड़ीसा वाले हिस्से में आएगा। ठीक है, उड़ीसा है तो झारखंड से में भी अफेक्ट होता है तो बी सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएँ और जो है वो प्रदेश से संबंधित बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान हो जाएँगे। भूकंप जो हिमालय का गिरिपात आपका क्षेत्र हो जाएगा, सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत हो जाएँगे, चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कोड को बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, आपको बताना है कि आपका जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो नंबरिंग वाइज़ जो है वो देखना है डियर चलिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही देख लीजिए ज़ोन पूछ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ज़ोन 1 में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 4 आ जाएगा, तो 1 में जो है क्या हो जाएगा, ज़ोन 2 है यहाँ पे तो आपका 4 हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 2 में क्या हो जाएगा, तो ज़ोन 3 में आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा सी में क्या हो जाएगा, ज़ोन 5 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा और ज़ोन 4 में जो है वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो है 4, 3, 1 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि जो है वो मानचित्र में एक जो है इंगित स्थान 1 जो है वो आपका क्या है, ज़ोन 1 वाला क्षेत्र है। यानी जो है वो ज़ोन 2 वाला क्षेत्र यानी कम तीव्रता के रूप में ज़ोन 2 को जानते हैं, मध्यम तीव्रता के रूप में जो है ज़ोन 3 को जानते हैं। ज़ोन 4 को जो है वो आध्यात्मिक तीव्रता के रूप में जानते हैं और आपका जो है वो ज़ोन 4 जो है वो आपका ये ज़ोन 5 है। अति तीव्रता यानी अति तीव्रता जो है 4 में हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया आपने, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रस्फोट यानी बादल फटने के जो संबंध में बताना है, तो ये जो है क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो रिगार्डिंग बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। इससे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक कोई आई बहुत भारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ऐसे अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, तो ये भी कथन सही है। इसके परिणामस्वरूप बहुत आपका तीव्र वर्षा जो है वो होती है, अर्थात कुछ ही घंटों में आपका कुछ ही घंटे में जो है वो आपका मिलीमीटर जो है वो आपका हो जाएगा 250 से लेकर के 300 मिलीमीटर, मतलब बहुत कम समय में बारिश ज़्यादा हो जाना। ठीक है, ऐसा केवल दिन के समय होता है, तो ऐसा जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, रात में भी नहीं होता है। तो ए और 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा, 4 जो है वो सही नहीं है। देख सकते हैं बादल आपका जो है फटना बारिश की एक चरम अवस्था है। इस जो है वो घटना में तेज वर्षा के साथ बादलों का गरजना, बिजली का चमकना एवं जो है ओले भी पड़ते हैं। ऐसी घटना सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में आपका अधिक होती है। बादल फटने की क्रिया आपका दिन या रात सब कभी भी हो सकती है। इस दौरान कुछ ही घंटों में इतनी अधिक बारिश होती है कि बाढ़ जैसी जो है वो स्थिति आपको उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं डियर यहाँ पे। कोलकाता जो है वो किस ज़ोन में आता है, तो कोलकाता जो है वो 3 ज़ोन में आता है। गुवाहाटी जो है वो आपका ज़ोन 5 में आता है, आपका 1 हो जाएगा। दिल्ली जो है वो ज़ोन 2 में आपका ज़ोन 4 में आता है और आपका चेन्नई जो है ज़ोन 2 में आता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 3, 1, 2, 4 बी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कोलकाता को जो है वो ज़ोन 3 में हम लोग भूकंप ज़ोन मानते हैं, गुवाहाटी को जो है ज़ोन 5 में, दिल्ली को जो है वो ज़ोन 4 में और जो है चेन्नई को जो है ज़ोन 2 में करते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा आपका घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का या होने का या के निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक प्रभावशाली कारण है। तो जनसंख्या दबाव के कारण अधिकांश जो है लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। उच्च जल ग्रहण क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा अपरदन की बढ़ी हुई आवृत्ति और परिमाण हो जाएगा, तो ये भी सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के परिमाण और तीव्रता में वृद्धि, तो ये सही नहीं है। तो 1 एंड 2 जो है वो टू बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा।
डिटेल देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होने का सर्वाधिक प्रभावशाली कारण जनसंख्या दबाव के कारण अधिकाधिक लोगों का बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहना और जो उच्च जल ग्रहण क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा आपका अपरदन की बढ़ी हुई आवृत्ति और परिमाण है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा के परिमाण और जो तीव्रता में कमी आई है, इसलिए जो भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है पिछले 2 दशकों में जो है उत्तर भारतीय आपका मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। कारण है कि गाद के निक्षेपण के कारण आपका नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो ये जो है कथन कारण दोनों सही है। आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सामान्य ढाल पश्चिम में आप पश्चिम से पूरब है, ठीक है। यहाँ से यहाँ याद याद रखेंगे ऐसे, पश्चिम से पूरब ये पश्चिम है, ये पूरब है। फलस्वरूप बरसात का जो है जल पूर्वी आपका तटीय मैदान तथा मध्य एवं निचले गंगा मैदान में एकत्र होकर के बाढ़ का कारण बनता है। सतलज आपका ब्यास आपका संगम क्षेत्र गंगा के मैदान के नदियों के किनारे एवं उनके जो है वो संगम का क्षेत्र पूर्वी तट के डेल्टा आपका प्रदेश ऐसे क्षेत्र है जहाँ जो है बाढ़ लगभग प्रतिवर्ष आती है। बाढ़ के कारणों में मुख्यतः आपका वननाशन, नदियों का अवसादन, बांधों का निर्माण आदि प्रमुख है। वननाशन से जो है वर्षा ऋतु में मृदा अपरदन अधिक होता है, जो नदियों की गहराई को कम कर देता है, जिससे बाढ़ की बारंबारता बढ़ जाती है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सुनामी लहरें आपका जब तट की ओर आती हैं तब जल की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिक होती है, तो बी सही हो जाता है। समुद्र के जो है वो आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप जल की लहरों का ऊंची उठकर के तीव्र आवाज के साथ आगे आपका बढ़ना सुनामी कहलाता है। सुनामी लहरें जब तट की ओर आती हैं तब जल की गहराई अधिक होती है, ठीक है। तो देख लिया आपने डियर। चट्टान एवं शैल को देखेंगे, रॉक एंड स्वैल को जो अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।